ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अपने भारत दौरे के तीसरे दिन आज वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर श्री देउबा, उनकी पत्नी डॉक्टर आरजू देउबा और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे वाराणसी प्रतिनिधि से। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का विशेष विमान सुबह करीब 10 बजे वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां से श्री देउबा का काफिला काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हुआ, जहां उन्होंने अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर आरजू देउबा के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्री देउबा के स्वागत के लिए हवाई अड्डे से काशी विश्वनाथ मंदिर तक रास्ते रास्ते पर जगह जगह संस्कृति विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। हाथों में भारत और नेपाल के झंडे थामे छात्र छात्राएं और रंग बिरंगी पोशाक पहने लोग श्री देउबा और नेपाली प्रतिनिधि मंडल का स्वागत कर रहे थे। विशिष्ट अतिथि के स्वागत के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर को भी फूलों से सजाया गया था। श्री देउबा ने काल भैरव मंदिर और ललिता घाट स्थित ऐतिहासिक श्री पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर में भी पूजा अर्चना की। श्री देउबा को ऐतिहासिक धार्मिक नगरी काशी में चल रहे विकास कार्यों से भी अवगत कराया गया। नेपाली मूल के लोगों ने जगह जगह नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री देउबा ने दोपहर के भोजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की और वाराणसी में रह रहे नेपाली मूल के लोगों के एक समूह के साथ बातचीत भी की। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। इससे पूर्व भारत और नेपाल के बीच कल 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने कल नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और कई परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच यात्री रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने संयुक्त रूप से सोलू कॉरिडोर, 132 किलोवाट क्षमता की बिजली पारेषण लाइन और नेपाल में बिजली उपकेंद्र का भी उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने नेपाल में रुपे कार्ड का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल श्रावस्ती से सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। श्री योगी स्कूली बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन किया। हमारे मिर्जापुर प्रतिनिधि ने बताया कि श्री योगी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर विंध्यवासिनी धाम के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रदेश के 6000 केंद्रों पर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर गेहूं खरीद शुरू हो गई है। सरकार ने इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये निर्धारित किया है। गेहूं खरीद के लिए किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जिन किसानों का पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन्हें केवल अपने पुराने विवरण को अपडेट कराना होगा। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष गेहूं खरीद का लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि डाकघरों में किसी भी समय और कहीं भी एनी टाइम एनीवेयर योजना लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। इससे डाक खातों से बैंक खातों में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ब्रिटेन में एक नया कोविड वेरिएंट पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि XE नाम का ये वेरिएंट कोविड के किसी भी अन्य वेरिएंट की तुलना में अधिक तेजी से फैलता है। रमज़ान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया। रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को रमज़ान माह की शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि रमज़ान के पवित्र दिनों में रोज़ा मानवता की सेवा और ईश्वर की बंदगी जैसे नेक कार्यों से धैर्य, आत्म अनुशासन, सहनशीलता और सादगी जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। इससे परस्पर प्रेम और भाईचारे की भावना बलवती होती है। नवरात्र के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। प्रदेश के शक्तिपीठों और मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ और मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। यहां नवरात्र पर लगने वाले मेलों की भी शुरुआत हो गई है। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।